हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम 6 क्लास की हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं। तो करते हैं हम तीसरा चैप्टर। कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? हरप्रीत और जसपाल की स्टोरी को कवर कर चुके थे। हम लोग हड़प्पा की कहानी भी सुन सके थे। हम अब पढ़ेंगे नगरों की विशेषताएं, और नगरों की विशेषता के साथ साथ हम समझेंगे कि ये नगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, दिमाग से बाहर जाने लगेगा नहीं। तो हमने समझा था कि हमें सबसे पहले जब अंग्रेज़ों ने इंडिया में रेलवे लाइनें बिछाने स्टार्ट की, और उन रेलवे लाइनों में उन्हें जो ईंटें मिली, जो बाद में पता चला कि वो जो ईंटें थी वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की थी। मतलब कि वो उन लोगों की थी जिन्होंने मिलके एक पूरी सोसाइटी बनाई थी, एक पूरी सिविलाइजेशन को डेवलप किया था। ठीक, तो हमने ये समझ लिया। अब हम समझेंगे कि उन्होंने जिन नगर को बनाया था उसकी विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो एक पश्चिमी एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था। जो पश्चिमी भाग था वो थोड़ा ऊंचाई पे था, ठीक, और इसको हम लोग नगर दुर्ग कहते हैं। क्या था? पश्चिमी भाग थोड़ा ऊंचाई पे था, पूर्वी भाग थोड़ा नीचे था। समझ गए? ऐसा समझो, ये पश्चिम है, ठीक, ये पूर्व है, ये ऊंचा हो गया, ये नीचे हो गया। इसको क्या कहते थे? नगर दुर्ग। इसको क्या कहते थे? निचला शहर। नीचे तो ऑफ कोर्स निचला शहर कहेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा था, ये हम लोग कहते हैं अपने स्टडी के लिए। तो ऊपर वाले को, पश्चिमी भाग को हम लोग क्या बोलते थे? ऊंचाई पे था, और नगर दुर्ग कहते थे। पूर्वी वाले भाग को हम लोग नीचे था, जो निचला शहर कहते थे। याद रखिएगा, जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था। छोटा इसलिए था क्योंकि समझो कि जो पश्चिम पे लोग रहते थे, पश्चिमी भाग पे जो लोग रहते थे, वो थोड़े से रीच टाइप के थे, थोड़े अच्छे कारोबारी होंगे, में भी शासक हो सकते हैं, में भी पंचायत के मुखिया हो सकते थे। तो वो ये इस तरह के लोगों की संख्या हमेशा कम होती है, अमीरों की संख्या हमेशा कम ही होती है। तो वो छोटे जगह पे थे, ऊंचाई पे थे, और छोटे से जगह पे उनका मिलता है। लेकिन जो निचला शहर वो काफ़ी विस्तार में आपको मिलेगा, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। तो हमने समझ लिया कि नगर को पहले तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया और इसको समझा। इसके बाद हम समझेंगे कि नगर बने क्यों थे। मतलब हम कहते हैं ना कि नगर था, नगर क्यों था? मिट्टी का बना हुआ घर रहता तो हम नगर नहीं कहते। हम वैदिक में पढ़ेंगे कि मिट्टी के घरों में वो लोग रहने लगे, झोपड़ी बनाने लगे, तो हमने उन्हें नगर नहीं कहा, हमने उन्हें गाँव का घर कहा। लेकिन इसकी जो 4 दीवारी थी, जो भी ईंटें बनी, जो भी ईंटों की रोडें बनी या ईंटों का घर बना, वो ईंटों की बनी थी। 4 दीवारी जो भी बनी थी घर की, वो पक्की ईंटों की थी। ठीक, तो ये समझा हमने। एक तो नगर को डिवाइड किया 2 पार्ट में। फिर हमने समझा कि अच्छा, वहाँ पे ईंट बन रही थी, वो इतने डेवलप थे कि वो ईंट को बना पा रहे थे, और ईंटों से अपना घर या सड़क या जो भी चीज़ बनाते थे ईंटों से बनाते थे। इसमें फिर एक शहर का डिस्कस आता है, मोहनजोदड़ो का। यही बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछते हैं और हम लोगों को आता नहीं। मोहनजोदड़ो ये नगर दुर्ग था, दैट मीन्स कि ये पश्चिमी भाग पे था और ये छोटा जगह था। ठीक, यहाँ पे एक तालाब मिलता है जिसको महान स्नानागार कहा है हम लोगों ने। इस स्नानागार में दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होती है, चारों ओर से कम, इसके ऊपर चारों ओर से कमरे थे। कुएं से इसमें पानी भरा जाता था, और माना जाता है कि इसमें विशेष इस अवसरों पर स्नान किया जाता होगा। ईंटें और प्लास्टर पानी के रिसाव को ईंटें और प्लास्टर पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर पर चारकोल लगाया जाता है। ये ईंट का बना है और प्लास्टर का बना है। ठीक, प्लास्टर, और उस प्लास्टर पर चारकोल लगाया गया है ताकि पानी रिसे नहीं और पानी उसमें टिके। जो आज का स्विमिंग पूल है ना, उस टाइप का स्विमिंग पूल था उस टाइम में। ठीक, तो ये बनाया गया था। कहाँ पे है इसको ये याद रखना है, मोहनजोदड़ो में है। ये तो नहीं पूछेगा, आज तक मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखा, लेकिन ये जरूर पूछ देगा कि महान स्नानागार कहाँ पाया गया। तो ऑफकोर्स मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कैसा है, किस चीज़ से बना है? ईंट से और प्लास्टर से। प्लास्टर पे चारकोल है क्योंकि पानी का रिसाव रोकना है। चारों तरफ कमरे हैं, कुएं से पानी भरा जाता है, विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता होगा। हम लोगों ने देखे नहीं है, अंदाज़ा लगाते हैं। कलिबंगा और लोथल का एग्जाम्पल मिलता है। कलिबंगा और लोथल का एग्जाम्पल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में आपके आ सकता है वो है अग्निकुंड। यहाँ दोनों जगह से अग्निकुंड मिले हैं। इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से आपको भंडार गृह मिला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक सी। आप जब 11th-12th में इन्हीं चैप्टरों को पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत बहुत कुछ बढ़ा के पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही है। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक नगर है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पश्चिम में एक पूरब में। पश्चिम छोटा है लेकिन ऊंचा है, पूरब बड़ा है लेकिन नीचे है।
और हमने नगर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पूरा ईंटों को डेवलप किया गया और ईंटों से अपने नगर को बनाया गया, जगहों को बनाया गया। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार के लिए, कलिबंगा लोथल अग्निकुंड के लिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल भंडारगृह के लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।